नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी में किसान आंदोलन फेल रहा है। इसके पीछे कारण रहा कि सपा सरकार की तुलना में योगी सरकार ने किसानों का 3 गुना अधिक अनाज खरीदा। सरकार 2027 तक कृषि विकास दर को 10% तक ले जाने का प्रयास कर रही है। गत दिनों में यह काफी कम रही। ज्वार, बाजरा, मक्का के साथ ही दलहनी व तिलहनी फसलों की खेती पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा के शासनकाल में गन्ना उत्पादन दोगुना बढ़ा है। किसानों को भुगतान भी हो रहा है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे और कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। 1,06,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती के लिए किसानों का चयन क्लस्टर के जरिए किया गया। केंद्र व राज्य सरकारें इस योजना को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही हैं। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के बाद सीएम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। बाजरा, ज्वार की खेती के लिए सरकार अपनी नीति तैयार कर रही है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मडुआ, सावा आदि की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार धान व गेहूं से 3 गुना अधिक एमएसपी निर्धारित किया है। राज्य सरकार प्रयास करेगी कि किसान कृषि विविधीकरण को अपनाएं। नैतिक अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने 2014 तक धान की कीमतें 1310 रुपये रखी, जिन्होंने गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये रखी, जो मिलकर के जो है वो पूरे देश भर में जितना वो खरीदारी करते थे उसके 3 गुना जो है वो मोदी जी की सरकार खरीद रही है। 1310 रुपये की जगह पर 2040 रुपये में धान की खरीदारी कर रही है। 8 साल में 720 रुपया से भी ज़्यादा जिसने बढ़ाया उसको वो कैसे उसकी आलोचना कर सकते हैं। जिन लोगों ने 1400 रुपये गेहूँ के दाम दिए, इस साल 2140 रुपये जो है गेहूँ की कीमतें तय की गई हैं। हमने जो है वो दाम जब पैदा हो जाता था तब तय करते थे और योगी जी की सरकार लगाने के 2 महीना पहले घोषित कर देती है कि जिस किसान को जो ऑप्शन हो, जिसको जो फसल उसको लगाने का मन करता है, हम एमएसपी घोषित कर रहे हैं, उस फसल पर जाए। तो इससे देश में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, अच्छा उत्पादन हो रहा है और खरीदारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। इस नाते उनको इस तरीके की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये इस समय नहीं, ये बहुत शुरू से किसान खेत पर रहता रहा है और जो किसान का मतलब ही होता है कि हम अपने खेत पर, यदि किसान अपने खेत पर नहीं जाएगा तो खेती अच्छा नहीं हो सकता है। किसान खेत पर, खेत के भीतर होगा मेड़, मेड़ के भीतर होगा बरसात का पानी, उसके लिए मेड़ को बनाना, खेत की सिंचाई करना और खेतों की देखरेख करना। फसल जैसे हमें ज़रूरत है भोजन की, उस तरीके से हमारे फसल को भी होती है। जब वो खेत पर जाएगा तभी वो उसको देखेगा और दे सकेगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।
కాఫీకి వెళ్దామా? ఓకేనా? हेलो 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 बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? लेकिन भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। चल। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। Transgenders, better known as Hijras in India, are not like their counterparts elsewhere in the world. Indians consider them sacred, touched by God. Their blessings are auspicious and generally accompanied by their signature clapping. They are often invited to bless newborns and newlyweds. In fact, most Hijras make their living by exchanging blessings for cash at traffic signals. With the help of Hijras, we wanted to educate reckless motorists about a very basic safety procedure they constantly ignored. कृपया ध्यान दीजिए। ये है वो अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है, तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। हे नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। हे चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, दुआ ले लो।